हेलो गाइस, स्टॉकिन्स यार। सो मोस्टली ट्रेडर्स किसके पीछे जाते हैं, या तो उन्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर दे दे, या फिर कोई सीक्रेट स्कैनर दे दे, या फिर कोई स्टॉक बता दे जो यहाँ से ऊपर चला जाए एंड वो प्रॉफिट कमा ले। तो इतना इजी नहीं होता स्टॉक मार्केट, ये सबको पता है। स्टॉक मार्केट सबसे टफेस्ट बिजनेस है टू मेक ईजीएस्ट मनी, ठीक है। तो आपको किसके पीछे जाना है? आपको माइंडसेट एंड प्रिंसिपल्स के पीछे जाना है जो बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ मनी अर्न किया है स्टॉक मार्केट से। एंड मैं नॉर्मल ट्रेडर जो ट्विटर पे है इन सब की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने जो यूएस इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप जो बाहर होती है यूएस में, उन उनमें उन्होंने परफॉर्म किया है रेगुलरली, मतलब हर साल उन्होंने परफॉर्म किया है। अच्छे रिटर्न्स आए हैं एंड वेरीफाइड रिटर्न्स आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला है। उनके सारे टैक्स पीएनएल वगैरह सब कुछ वेरीफाइड है। तो आप हमें उन ट्रेडर से सीखना है, ठीक है। तो उन ट्रेडर से सीखने में कहाँ से मिलेगा? या तो उनके आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जा सकते हो, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने बुक लिखी है, तो हमें उनकी बुक से सीखना है, हमें उनकी माइंडसेट से सीखना है, उनके प्रिंसिपल जो क्या देखते हैं स्टॉक बाई करने से पहले, कहाँ बाई करते हैं, क्या सेल करते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें उनके मेथड से पता लगेगा, एंड वो उनके ट्रेडिंग बुक्स में है जो उन्होंने खुद लिखी है, ठीक है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, टॉप 3 ट्रेडिंग बुक्स जो मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जिसने जिसने मेरी ट्रेडिंग को शेप किया, मैं बोल सकता हूँ। इनके अलावा आपको ये बुक्स में जो लर्निंग है वो आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। मिलेगी भी तो उतनी डीपली नहीं मिलेगी। तो जब आप खुद पढ़ोगे इनकी जो इन्होंने खुद चीज़ें लिखी है, ठीक है, तो वो एक ओरिजिनलिटी हो जाती है। तो हम वही चीज़ पे आज बात करने वाले हैं कि टॉप 3 ट्रेडिंग बुक्स कौन सी है। ये आप चाहे आज पढ़ो, चाहे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद पढ़ना, तो भी ये चीज़ सेम ही रहेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल फाउंडेशन इसी पे चलता है मार्केट, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 ट्रेडिंग बुक्स। अगर आपने इनमें से एक भी बुक पढ़ ली तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका ट्रेडिंग का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप ट्रेडिंग को अलग नज़रिए से देखोगे, ठीक है। एंड कौन से नज़रिए से देखोगे? प्रॉफिटेबल व्यू से देखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उन ट्रेडर्स ने लिखी है जिन्होंने बहुत पैसा ऑलरेडी मार्केट से बनाया एंड वेरीफाइड रिटर्न्स है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को पूरा एंड तक देखना। 3 ट्रेडिंग बुक्स मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये कोई मोटिवेशनल बुक्स नहीं है कि आपको पढ़ोगे आपको मोटिवेशन आएगी। ये एक प्रैक्टिकल बुक्स है जिससे आपको लर्निंग मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे चार्ट्स को देखना है। सारी चीज़ों के बारे में आपको ये बुक से पता चलेगा। तो ये सिर्फ कोई एक नॉर्मल बुक नहीं कि आप रीड करोगे एंड आपको बस रीड करना है, आपको इससे सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहली बुक है वो है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़ार्ड बाय मार्क मिनर्विनी। ये बहुत लोगों ने आई गेस पढ़ी होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। बट जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो ये बुक को सबसे पहले जाके पढ़ेंगे। इसका नाम है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड। आपको कवर भी दिख रहा है, यही वाली बुक लेनी है आपको। सबसे पहले मार्क मिनर्वी हैं कौन? ये ऑलरेडी यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली हर साल इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है, वेरीफाइड रिटर्न्स है, ठीक है। तो ये बुक में क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। सबसे पहले सेपा स्ट्रैटेजी की स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस, जैसे कि आपको कहाँ एंटर करना है। एंट्री सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आप सही टाइम पे एंटर नहीं करोगे तो आप कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फंस जाओगे, सालों के लिए। और अगर आपने सही टाइम पे एंटर कर लिया तो आपको एक हफ्ते में पूरे साल का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एंट्री सबसे पहले आनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने वीसीपी के बारे में बात किया, जो इनका पर्सनल सेटअप है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और इन्होंने तो ऑलरेडी वेरीफाइड रिटर्न्स कमाए हैं वही सेटअप से, ठीक है। तो हम वही सेटअप को पढ़ रहे हैं जिसने ऑलरेडी रिटर्न्स बना के दिया है। एंड इन्होंने ऑलरेडी मार्क मिनर्विनी ने बहुत साल साल लगा के पैटर्न डेवलप किया है। तो हमें वही साल नहीं लगाने, हमें बस इनको कॉपी करना है, इनसे सीखना है, एंड हमारे अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करना है। तो वीसीपी के बारे में आप इसमें समझ जाओगे कि कैसे आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे बाई करना है, ठीक है। एंट्री भी है इसमें, एग्जिट भी है। एंड सबसे मेन जो इसमें एक चीज़ है, पी रेशो, जो कि एक मिथ है हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा, कि ज़्यादा पी रेशो है तो हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। तो इस बुक में उन्होंने इस पे भी एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया तो आप सोचोगे बहुत बढ़ गया अब नहीं बढ़ेगा, तो आपको वहाँ भी आपको बाय करना आना चाहिए, ठीक है, जब स्टॉक ऊपर चला जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग आपको आएगी ये बुक से, ठीक है। कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना पाओगे, आपको कोई स्टॉक में सालों के लिए पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मोमेंटम ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है। एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी है इसके बारे में। रिस्क मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बुक्स जो मैं बताऊंगा ये इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अलग अलग कोई एक भी पढ़ोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि इन तीनों बुक्स में A to Z सब कुछ बता रखा है, कहाँ आपको एंट्री एग्जिट सब कुछ करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारी बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़ार्ड, ये आपको डेफिनेटली रीड करनी है। इसमें आपको मेनली ये पता चलेगा कि कैसे आपको सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको चार्ट रीड करना है, क्या आपको देखना है चार्ट में, आपको पता ही नहीं होगा आपको चार्ट में देखना क्या है, तो आपको सारे स्टॉक्स ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक चीज़ पता चलेगी कि आपको सिर्फ यही चीज़ देखनी है, उसके बाद एंट्री कहाँ लेनी है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। एंड आपको स्टॉक्स में क्या क्या फंडामेंटल्स देखने हैं थोड़े बहुत, वो भी है इसमें। तो ये ऑल इन वन बुक है, ये आपको डेफिनेटली रीड करनी है। तो जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। एंड फेमस का मतलब ये नहीं है कि ये ओवर हाइप बुक है, ये आप हमेशा कभी भी पढ़ोगे आने वाले 50 सालों में भी, तो भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो इस बुक में क्या है, एक तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी, पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे मार्क मिनर्विनी ने अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करके अपना सेटअप बनाया है, वीसीपी जैसे हो गया, बट जो फाउंडेशन है वो विलियम ओनील ने ही बनाई है, ठीक है, आज से बहुत साल पहले। एंड उसी पे मार्क मिनर्विनी ने अपना रिफाइनमेंट किया है, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत चीज़ें विलियम ओनील से सीखी है, ठीक है। तो ये विलियम ओनील ने फाउंडेशन बनाई है मार्केट की, बताई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक कैन स्लिम स्ट्रैटेजी है इनकी, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप स्ट्रैटेजी है, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। वो एक फंडामेंटल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो जिसको फंडामेंटल में इंटरेस्टेड है वो ये डेफिनेटली बुक पढ़ सकता है। देन सेकेंडली इन्होंने स्टेज एनालिसिस के बारे में बताया, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो हमें कैसे हेल्पफुल करता है, ठीक है। उस पर आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, आपको पता ही होगा स्टेज एनालिसिस क्या होता है, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो भी। देन थर्ड, बाई हाई सेल हाइयर, कि आपको स्टॉक चीप नहीं बाय करना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है। एंड अभी भी लोग इसको फॉलो करते हैं, मैं कितना ही बोल लूँ फिर भी लोग इसको फॉलो करेंगे ही, बट ये एक मिथ है। आपको जितना ऊपर बाय करोगे उतना, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आपको जाके ऊपर बाय कर लेना है, बट जो स्टॉक मोमेंटम में हमें उसे ऊपर बाय करना है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक को 100 से 200 जाना है तो वो सीधा 100 से 200 नहीं जाएगा, पहले 120 जाएगा, फिर 150 जाएगा, 170 जाएगा, तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर आप ये सोच के छोड़ दोगे कि मैंने 100 पे मिस कर दिया, 100 पे मिस कर दिया, तो आप 120, 150, 170 पे बाय नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड वो ऊपर जाता जाएगा, तो इसलिए आपको बाय हाई सेल हाइयर भी आना चाहिए। एंड इस बुक में बहुत सारे चार्ट्स हैं, अगर आपको चार्टिंग सीखनी है, स्टॉक्स के चार्ट्स को रीड कैसे करना है, बहुत डीपली इस बुक में बहुत सारे चार्ट्स हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक में बहुत सारे चार्ट्स हैं। अगर आप बिगिनर भी हो तो आप धीरे धीरे इनको पढ़ना, ठीक है। इसमें इतने सारे चार्ट्स हैं कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट्स में हर चीज़ एक्सप्लेन है, सेटअप में एक्सप्लेन है, कैसे आपको एंट्री चार्ट पढ़ना है, कैसे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है इसमें। तो ये बुक भी आपको डेफिनेटली जाके पढ़नी है, स्पेशली जिनको चार्ट्स बहुत पसंद है तो उनको ये बुक जाके पढ़नी है डेफिनेटली। अब जो थर्ड बुक है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, जो सोशल मीडिया फॉलो करते हैं उनको ही ज़्यादा पता होगा, स्पेशली ट्विटर। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड बाय अंकुर पटेल, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, रिसेंटली लॉन्च बुक है। एंड इसमें आपको क्या पता चलेगा, इसमें मेनली आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखने मिलेगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मार्केट्स। बाकी सारी बुक्स जो मेजॉरिटी अच्छी बुक्स है वो यूएस मार्केट्स पे बेस्ड है या बाहर के मार्केट्स पे बेस्ड है, बट इस बुक में वही कॉन्सेप्ट्स को इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में शो किया है, ठीक है। आपको सिखाया है कैसे करना है आपको यूज़ इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। एंड अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले फाउंडेशंस, ठीक है, किस फाउंडेशन पे मार्केट एक्चुअली वर्क करता है, एंड वो फाउंडेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, ये आगे आने वाले सालों में भी काम करेगी। उसके बाद इसमें एंट्री भी बता रहा है कि क्या 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 एंट्री मेथड होते हैं, एडवांस एंट्री मेथड, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये बहुत अच्छी बुक है। एंड इसमें आपको ये भी बता रखा है फिर कि एग्जिट कहाँ पे करना है, ठीक है, स्कैनिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका स्कैनिंग, आपको स्कैनर कैसे डेवलप करना है, तो स्कैनिंग के से लेके स्टॉक्स फाइंड करने से लेके क्या आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, क्या फाउंडेशन है, तो A to Z सब कुछ आपको इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा, विद मैनी मैनी एग्जांपल्स जो कि इंडियन स्टॉक्स के हैं, तो आप अपने चार्ट पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी बुक्स में पुराने एग्जांपल्स है वो आपको स्टॉक्स मिलेंगे ही नहीं, नाम चेंज हो गया है, ठीक है। एंड इसमें इंडियन मार्केट के स्टॉक्स है, रीसेंट एग्जांपल्स है जो आप अपने चार्ट्स पे भी जाके देख सकते हो, तो आपको इसमें एक अपनी इंडियन टच वाली फीलिंग आएगी बहुत अच्छी। एंड लर्निंग जो है इसमें, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ठीक है, ये थोड़े से मैं बोल सकता हूँ जिनको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की नॉलेज है उनके लिए है, तो उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एडवांस ट्रेडर बनने में, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी एंट्री स्ट्रैटेजीज भी है, एग्जिट भी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा आपको। एक कैसे आपको ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए कैसा अपना एक सेटअप प्रोसेस डेवलप करनी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी है, सब कुछ है इस बुक में, ठीक है। तो ये बुक भी आप जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है। इस पर मैंने ऑलरेडी इसको मैं 2 टाइम्स रीड कर चुका हूँ, और मैंने इसके मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो अपने ट्विटर प्रोफाइल पे भी डाले थे, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो वो सब इसी बुक से था। तो ये बुक आप जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हो।
तो बस यही वीडियो थी, ये 3 बुक्स आपको डेफिनेटली रीड करनी है। आप इसको चाहे एक बुक भी रीड कर लो, एंड आपको मैं आपको बताता हूँ रीड कैसे करना है। आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग द बुक आपको ऐसे रीड नहीं करना है, आपको स्लोली स्लोली रीड करना है, हर एक पॉइंट को समझना है, हर एक लाइन को समझना है, एंड अपने दिमाग में फिट करना है, ठीक है। आपको बस जल्दी जल्दी फिनिश करने में नहीं होना, आपको इसको समझने के लिए पढ़ना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा बार इसको पढ़ोगे, एंड आपने जैसे एक बार फिनिश कर ली, तो आप 6 to 8 months बाद इसको वापस रिपीट कर सकते हो, वापस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको नई लर्निंग सीखने को मिलेगी, आपको पता चलेगा कहाँ से आप ग्रो हुए हो, पिछले बार जब आपने पढ़ी थी इस बार से आपकी कितनी ग्रोथ हुई है नॉलेज में, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है, अपने चार्ट्स पे जाके समझना है कैसे वर्क करती है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो आपको फिन जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए ये बुक नहीं पढ़नी है, आपको आराम आराम से पढ़नी है, समझने के लिए, ठीक। तो अगर आपको ये बुक्स बाय करनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी बुक्स है, ये तो मैंने सिर्फ टॉप 3 बताई है, ठीक है। आपको और वीडियो चाहिए, ये बुक्स आप पहले रीड करना, या फिर अगर आपको और वीडियो चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, अगर मेरे को रिक्वेस्ट आएगी और बुक्स पे, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, वॉल्यूम के ऊपर बुक है, एंड कुछ इंडिकेटर्स पे भी बुक है जो कि वर्क करते हैं, क्योंकि वो प्राइस एक्शन पे बेसिस पे है। जैसे कि एंकर व्यू है, जिस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उस पर एक बुक भी है। वॉल्यूम एनालिसिस पे भी एक बुक है, बहुत सारी बुक है। इंटरव्यूज़ जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स के, उन्होंने बहुत सारी लर्निंग दी है, तो उसकी भी बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपको और वीडियो चाहिए, इसका पार्ट 2 चाहिए कि और कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए टू डेवलप योर माइंड सेट, या फिर चार्टिंग, कुछ भी माइंड सेट डेवलपमेंट या चार्टिंग डेवलपमेंट या साइकोलॉजी डेवलपमेंट, जिस पे भी आपको चाहिए रिकमेंडेशन, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा अगर मेरे को ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी। सो थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिकेटर स्ट्रैटेजी ये सब इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट लिक्विडिटी, ठीक है। हर साल आज जो वर्क कर रहा है, शायद अगले साल उससे थोड़ा सा अलग वर्क करे, ठीक है, अगले साल उससे और अलग वर्क करे। तो आपको स्कैनर इंडिकेटर्स के पीछे कभी नहीं भागना, क्योंकि उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे हमेशा, ठीक है, थोड़े बहुत कम, टाइम टू टाइम। अगर आपको प्रिंसिपल्स आ गई, फाउंडेशंस आ गई, तो आपको आपका बेस क्लियर हो जाएगा। जब आपका बेस क्लियर होता है, तब आप आगे की चीज़ें खुद कर लेते हो। तो इसलिए हमेशा कभी भी इंडिकेटर्स वगैरह के पीछे मत भागना, फाउंडेशंस प्रिंसिपल्स के पीछे भागो, जो ऑलरेडी ये बुक्स में बता रखी है। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट वर्क करता है। ये बुक्स में जो चीज़ें लिखी है वो 50-100 साल पहले भी वर्क करती थी, तब की लिखी हुई है, ठीक है। एंड आगे भी वर्क करेगी, अभी भी वर्क कर रही है। सो इसलिए हमेशा फाउंडेशंस अपने बेस को क्लियर करना। सो बस यही वीडियो थी, थैंक यू सो मच।